नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए खास खबरों को हमारे साथ, चैनल करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। सेम सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल नीम का थाना के विद्यार्थियों ने गाय और गोवंश के संरक्षण के लिए स्वेच्छा से एकत्रित सहयोग राशि प्रांतीय गौशाला छावनी नीम का थाना को सौंपी। गौशाला के संरक्षक प्रहलाद चंचल, उपाध्यक्ष पंकज भारद्वाज और कोषाध्यक्ष अभिषेक मोदी को विद्यालय के बालकिशन मनीष तथा जितेंद्र ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। स्कूल के निदेशक के पी सिंह, प्रधानाचार्य वरुण प्रताप सिंह, नीतू सिंह राठौर, उप प्रधानाचार्य सुमन कंवर तथा समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं इस अवसर पर उपस्थित थे। गौशाला प्रतिनिधियों ने बच्चों के पॉकेट मनी से जमा किए गए 11,000 रुपये की राशि प्राप्त की। समारोह में उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों ने नन्हे मुन्ने बच्चों के इस प्रयास की सराहना की और गाय के सामाजिक धार्मिक महत्व को रेखांकित किया। विद्यालय में सामाजिक समरसता व सांस्कृतिक संवर्धन की गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित की जाती रहती है। सेम स्कूल के प्रबंधन ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों में सेवा भावना और पर्यावरणीय जागरूकता को प्रोत्साहन मिलेगा। इस दौरान ही स्कूल के हजारों विद्यार्थी उपस्थित रहे। धन्यवाद। देखते रहिए झलको शेखावाटी न्यूज। आपके क्षेत्र की ताजा खबरों के लिए आज ही चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे श्रेष्ठ दूध किसका है? तो संत ने जवाब दिया कि भैंस का दूध श्रेष्ठ है। किसका दूध श्रेष्ठ है? भैंस का। वो अचरज में पड़ गया आपकी तरह ही, ये कैसे हो सकता है कि भैंस का दूध श्रेष्ठ कैसे हो गया? फिर पूछा कि किस पशु का दूध श्रेष्ठ है? तो उन्होंने कहा कि भैंस का दूध श्रेष्ठ है। तो फिर कहते गाय का? तो उन्होंने फिर जो जवाब दिया वो जवाब ये दिया कि गाय को हम पशु नहीं मानते हैं और गाय का दूध दूध नहीं, गाय का दूध अमृत मानते हैं। क्या मानते हैं? अमृत मानते हैं। तो ये जो सेवा और संस्कार की जो बात हो रही है, ये हम सबके परिवेश में है, हम सबके परिवारों में पहले से फलीभूत है। बस हमें इन चीजों को आगे लेकर बढ़ना है। मैं पूरी गौशाला टीम से निवेदन करूंगा कि सभी सामने आए और जो बच्चों के द्वारा, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को हो सकता है किसी दिन चॉकलेट का, बिस्किट का या चिप्स का त्याग करना पड़ा हो इस चीज के लिए, तो इन सब ने आप सबके लिए 11,000 रुपए एकत्रित किए हैं और वो 11,000 रुपए मैं गौरावाटी गौशाला छावनी के सुपुर्द करता हूं आप सबके बिहाफ पर। तो एक बार जोरदार। सभी शिक्षकगण, संचालक महोदय, छात्रों छात्राओं, आज क्या वैसे गोपाष्टमी को ही पता चल गया था। आप लोगों ने अपने पॉकेट मनी से थोड़ा थोड़ा गायों के लिए दिया, इसके लिए हमारा दिल बहुत ही गदगद हो गया कि आप लोग बच्चों में ऐसे संस्कार दे रहे हैं। गौरावाटी प्रांतीय गौशाला कमेटी सारी, आपके इस कार्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसा काम किया। बालकों, गाय एक ऐसी बताई गई है, ऐसी पवित्र है गाय, जिसका कि आपने सबने सुना होगा, हर चीज उसकी काम में आती है। तो उसके भले के लिए अगर हम थोड़ा बहुत भी समय निकाल करके या अपनी आर्थिक सहायता जो भी है वो अगर हम करें तो बहुत ही एक अच्छी बात मानी जाती है। हमारे यहाँ बीच में पंकज जी भी बैठे हैं जो गोरक्षा दल के भी सदस्य हैं। कोई गाय कहीं भी अपने आसपास में संकट में हो, इनके पास फोन आता है, ये वहां से इनका भी पूरा दल बना हुआ है। तो आप भी मतलब इसके साथ थोड़ा बहुत समय अगर कहीं दे सके तो बहुत ही बढ़िया है। और बालकों, आपके भविष्य के लिए मैं तो ये कहूंगा कि जो आगे बढ़ता रहता है वही सफलता पाता है। पहले, अब तो पता नहीं, पहले उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। वह सकारात्मक ऊर्जा उनके पास रहने से आपको निश्चित रूप से महसूस होती है। बहुत सारी बातें इसके लिए है, लेकिन छोटी सी बात मैं एक बात और बताऊं बच्चों, कि गाड़ी चलती है, धीरे धीरे उसके टायर घिसते रहते हैं ना बेटा, पता थोड़ी चलता है। आज ये गाड़ी लेके आए, नई है, उसके टायर आज थोड़ी घिस जाएंगे। उसी तरह से हमारा शरीर में भी जो दुष्प्रभाव होते हैं वो भी धीरे धीरे होते हैं। आप बिस्किट खाते हो ना, आप आज बर्थडे है तो केक वगैरह घर पे करते हैं ना, केक वगैरह, प्यारे बच्चों आप उसको खाते हो, आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो नहीं, आपकी नया बॉडी है आपकी, अभी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे टायर धीरे धीरे घिसते हैं, वैसे इन पेस्ट्रीज, बिस्किट्स या जो पैक्ड फूड है, इनके अंदर जो केमिकल है, हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनका असर धीरे धीरे होता है और जब आप बड़े होते जाओगे तो उसका असर ज्यादा होता जाएगा।
तो प्यारे बच्चों, ऐसी हानिकारक चीजें हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। हमें अच्छी चीजें खानी चाहिए, घर पे बनी हुई चीजें खानी चाहिए। दूसरी बात, गौ को हम माता कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो गुरुजन मंत्र आपके सामने है, ये केवल शिक्षक नहीं है, केवल टीचर नहीं है, ये वो सेवा संस्कारों के जो कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं, मैं निश्चित रूप से उनका देखता रहता हूं हमेशा। और इसमें जो विद्यार्थियों को सनातन के संस्कार, हमारे प्राचीन संस्कार जो दिए जाते रहे हैं, निश्चित रूप से इससे मेरा दिल बहुत प्रसन्न होता है कि हमारी भारत भूमि में ऐसी स्कूलें हैं जिनमें शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। और ये संस्कार आज बच्चों में जो दिए जा रहे हैं, न केवल उनके परिवार को और कुल कुटुंब को ये लाभ देंगे, बल्कि समाज में भी एक अच्छे संस्कारवान समाज की निर्माण में भूमिका अदा करेंगे और एक अच्छे संस्कारवान समाज और एक अच्छे संस्कारवान राष्ट्र का निर्माण होगा। प्यारे बच्चों, आप अपनी मेहनत की कमाई से जो सेवा संस्कारों के लिए जो भी आप पूंजी निकालते हो, निश्चित रूप से इससे भी आपके अंदर सेवा की भावना का विकास होगा। आप जहां पे भी है, गौ माता की सेवा होती है, जहां बेजुबान की सेवा होती है, उसमें जो भी आप सहयोग दे रहे हो, निश्चित रूप से यह भी एक महापुण्य का कार्य है। मैं सैम स्कूल परिवार और यहाँ गुरुजनों और समस्त मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ बुलाया और सेवा संस्कारों का के लिए आपने सहयोग दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। किसी संत से पूछ